राम मंदिर के इतिहास में 9 नवंबर 2019 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। 1528 से लेकर 2020 तक, यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। अयोध्या जमीन विवाद देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में एक रहा, लेकिन बरसों का इंतजार हुआ खत्म। अब बस हर जगह होगी राम नाम की गूंज, क्योंकि 22 जनवरी को होने जा रहा है राम मंदिर का उद्घाटन, जिसके लिए न जाने कितने सालों तक राम भक्तों ने लड़ाई लड़ी। तब जाकर प्रभु श्री राम की स्थली अयोध्या वापस मिली। मेरी चौखट पर चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। जी हाँ, अब हर घर, मंदिर, शहर, गांव, कस्बे और भगवान राम के भक्त गाएंगे यही गाना, क्योंकि बरसों के बाद रामलला अपने अयोध्या विराज रहे हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने जा रही है। पूजन प्रक्रिया की शुरुआत 16 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। इसके लिए 2 मंडप, 9 हवन कुंड और 121 पुजारी शामिल होंगे। आइए आपको बताते हैं कि इस विवाद की नींव कब पड़ी और अब तक के इतिहास के अहम पड़ाव के बारे में। साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने श्री राम जन्म स्थली पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। साल 1949 असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों का आरोप था कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाज़त मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी दाखिल की। इसके बाद साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह से मूर्तियां हटाने की मांग की। कानूनी लड़ाई चलती रही और इसी बीच साल 1984 आ गया। विश्व हिंदू परिषद ने विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। तब तक 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। इस आदेश के बारे में केएम पांडे ने बताया कि जिस दिन वे अपना आदेश लिख रहे थे, उस दिन एक बंदर उनकी अदालत के बाहर बैठा रहा। वह बंदर तब तक बैठा रहा जब तक आदेश नहीं निकला। इस बीच लोग उसे खाने के लिए फल देते रहे, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। केएम पांडे के मुताबिक वह बंदर शाम में उनके घर के बरामदे में भी दिखा। साल 1992 5 दिसंबर 1992 की सुबह से ही अयोध्या में विवादित ढांचे के पास कार सेवक पहुंचने शुरू हो गए थे। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने विवादित ढांचे के सामने सिर्फ भजन कीर्तन करने की इजाज़त दी थी, लेकिन अगली सुबह यानी 6 दिसंबर को भीड़ उग्र हो गई और बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया। कहते हैं कि उस समय 1.5 लाख से ज़्यादा कार सेवक वहां मौजूद थे। इसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इन दंगों में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। मामले की एफआईआर दर्ज हुई और 49 लोग आरोपी बनाए गए। आरोपियों में लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, चंपत राय, कमलेश त्रिपाठी जैसे भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के नेता शामिल थे। मामला 28 सालों तक कोर्ट में चलता रहा और 30 सितंबर
2021 को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। फैसले के वक्त तक 49 में से 32 आरोपी ही बचे थे, बाकी 17 आरोपियों का निधन हो चुका था। साल 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को स्वीकार कर लिया। आफतम आलम और आरएम लोढ़ा जेजे की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को अजीब बताया। आरएम लोढ़ा का मानना है कि उच्च न्यायालय द्वारा एक नया आयाम दिया गया है, क्योंकि पार्टियों द्वारा विभाजन की डिक्री की मांग नहीं की गई थी। इसकी प्रार्थना किसी से नहीं की थी। इस पर रोक लगानी होगी। यह अजीब आदेश है। साल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए। भाजपा ने अयोध्या विवाद को अदालत के बाहर सुलझाने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का स्वागत किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि अयोध्या मंदिर विवाद का समाधान खोजने के लिए संबंधित सभी पक्षों को नए प्रयास करने चाहिए, जो एक संवेदनशील और भावनात्मक मामला है। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेयर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ऐसे धार्मिक मुद्दों को बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। 8 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने बड़ा बयान दिया था। रिजवी ने कहा था कि अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर बनना चाहिए, वहां से दूर हटके मस्जिद का निर्माण किया जाए। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.7 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता दिया गया। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी ने दर्शन किए। कई सालों के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर के अभिषेक की तैयारी पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से की जा रही है। करीब 500 साल के लंबे इंतजार और कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित किया जाएगा। यह सनातन प्रेमियों के लिए भक्ति, खुशी और उत्साह का पल होगा। यह अवसर एक त्योहार के समान होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर के अभिषेक व प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। फिर सभी भक्तगण मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे।